हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर जावा फाइल हो तो जावा फाइल को कैसे हम लोग जार फाइल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं चाहता हूँ कि वो जार फाइल में कन्वर्ट हो जाए और उसे मैं टर्मिनल के थ्रू रन कर दूँ। मुझे आईडी रन करने के लिए नहीं चाहिए। मतलब आप बोल सकते हैं कि जार फाइल यानी कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट क्लास फाइल होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि जावा डॉट जावा फाइल बनाती है, फिर उस डॉट जावा फाइल को हम डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करते हैं जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो हमारे एनवायरनमेंट पे रन करता है। सो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उस डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट कर देंगे एक जार फाइल में। अगर आप पहले मेवन से पहले प्रोजेक्ट यूज करते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जार फाइल को इंपोर्ट करते हैं कहीं से भी। जैसे सपोज आप सेलेनियम यूज करते होंगे तो सेलेनियम का जार फाइल आप यूज करते होंगे, इंपोर्ट करते होंगे। तो सेलेनियम का जार फाइल क्या है? सेलेनियम का जार फाइल जो है वो एक डॉट क्लास फाइल का कॉम्बिनेशन है। उस जार फाइल के अंदर में सेलेनियम के सारे कोड लिखे हुए हैं और उस कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। तो वैसे ही है। अब अगर हमें कोई बोले कि आपको एक जार फाइल बनाने हैं आपके प्रोजेक्ट का कैसे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको जार फाइल कैसे बनाएंगे आप। आज हम आपको बताएंगे कि जार का फाइल कैसे बना सकते हैं और उस जार फाइल को आप कैसे रन कर सकते हैं। और उस जार फाइल को आप कहीं भी किसी के साथ शेयर करिए, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके लिए किसी सेटअप का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो में मैं आपको लास्ट तक आप देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जार फाइल बनाते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि जार फाइल के थ्रू आप पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। जैसे ही आप जार फाइल रन करेंगे उससे पहले ही आप वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि जार फाइल कैसे बनाते हैं। तो आप यहाँ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट करें, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे मेरे पुराने प्रोजेक्ट है, इस पुराने प्रोजेक्ट को मैं हटा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाऊँगा आपके लिए। ये मैं एक्लिप्स यूज कर रहा हूँ। अगर आप कोई आईडी यूज करते होंगे तो आप उसमें जाकर ऐसे कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल पे जाऊँगा, न्यू पर जाऊँगा और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया मैंने। न्यू प्रोजेक्ट जावा सेलेक्ट किया, जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया मैंने। अब इसके कुछ नाम देंगे। तो सपोज मैं देता हूँ डेमो फॉर जार फाइल, करेक्ट। अब यहाँ पे आप जावा का वर्जन देख सकते हैं, आप कौन सा जावा वर्जन सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैं 1.8 ही ले रहा हूँ और कोई भी इधर सेटिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट फिनिश पे क्लिक करिए। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और एसआरसी यानी कि रिसोर्स फोल्डर के अंदर में अब हम एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम देंगे हम लोग मेक मेक जार, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहें तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यानी कि मेन मेथड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो मेन मेथड डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं मैनुअली यहाँ पे मेन मेथड को डिक्लेयर करूँगा। MEIN मेन लिख करके विंडो अगर आप मैक चला रहे हैं तो आप कमांड और स्पेस प्रेस करिए, आपको सारे सजेस्ट करते हुए आ जाएंगे ऑप्शन। ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के लिए इस YSO लिख करके अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाइएगा तो आपको मिल जाएंगे सजेस्टेड मेथड। तो चलिए मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में कुछ एक मैसेज टाइप कर देता हूँ जो आपको प्रिंट करके दिखाएगा।
ताकि हम लोगों को मालूम चल सके कि आपका प्रोजेक्ट रन कर चुका है। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए नीचे में आ रहा है दिस इज ए डेमो फॉर जावा जार फाइल, जो हम लोगों ने system.out.println में दिया था। जो आउटपुट लाने के लिए हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया था वो आउटपुट में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रोजेक्ट बना चुके होंगे। अब हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, कैसे जार फाइल में कन्वर्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। उसके लिए आपको न्यू में जाना होगा। नहीं, यहाँ से नहीं आप जा सकते हैं, आप जाइए फाइल में जाकर एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट में आपको ऑप्शन मिलेंगे किस तरह का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जावा सेलेक्ट करिए, जावा के अंदर में रनेबल जार फाइल है, राइट। यही जार फाइल अगर आप सेलेक्ट करेंगे वही आपके रनेबल जार फाइल में कन्वर्ट कर देगा आपके प्रोजेक्ट को। ध्यान से देखिए, रनेबल जार फाइल को आपको सेलेक्ट करना है, इस ऑप्शन को, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप दो ऑप्शन आपको मिल रहे ऊपर में, एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। आप डेस्टिनेशन कहाँ पे देना चाहते हैं, फाइल क्रिएट होकर किस लोकेशन पे आपके पास जाएगा, उसके लिए वो है। आप ब्राउज करके चेंज भी कर सकते हैं, उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अभी छोड़ता हूँ। फिर आप देखना चाहते हैं किस फाइल को, किस प्रोजेक्ट के फाइल को आप यहाँ पे जार फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा डेमो फॉर जार फाइल, जो हम लोगों ने बनाया था प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का क्लास फाइल दिख रहा है वो। अब हम लोग यहाँ पर नहीं, आप लोग को ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी लोकेशन पे यूजर/प्रशांत रंजन, यानी कि आपके यूज़र जो मेन डायरेक्टरी है उसी के अंदर मैं छोड़ रहा हूँ इसको। बस फाइल का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। फाइल का नाम पहले से कुछ जो दिया हुआ था वो मैं हटा रहा हूँ। मैंने पहले बनाया था वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे थे, यहाँ पे दे दिया मैंने जार डेमो 1। ठीक है, और ये लोकेशन को आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसी लोकेशन पे आपको ये जार डेमो 1.jar फाइल मिलेंगे। चलिए फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब आपका डॉट क्लास फाइल डॉट जार फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग उस लोकेशन पे जाएंगे जो हम लोगों ने कॉपी किया था। वहाँ पे जाने के बाद अब हम लोगों को ढूंढना है कि वो जार फाइल है किधर। हाँ, सबसे नीचे में दिख रहा है जार डेमो 1.jar फाइल, करेक्ट। अब ये जार फाइल आपको मिल चुका है, आपके प्रोजेक्ट आपके जार फाइल में कन्वर्ट हो चुके हैं। चलिए तो अब हम लोग टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल एक न्यू टैब खोलते हैं, फ्रेश टैब, और यहाँ पर हम लोग रन करने की कोशिश करेंगे इस जार फाइल को डायरेक्टली। सो उसके लिए अपने पास कमांड होते हैं java-jar, और स्पेस एक दे दीजिए उसके बीच में, java-jar स्पेस। अब उस फाइल का लोकेशन आपको देना होगा। फाइल का लोकेशन देने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, उसको ड्रैग करिए वहाँ पर और ड्रॉप कर दीजिए, और अब एंटर की दबाइए। आपको मिल रहा है आउटपुट। ये जो आउटपुट मिल रहे हैं, दिस इज़ ए डेमो फॉर जावा जार फाइल, यही आउटपुट हमारे प्रोजेक्ट का आउटपुट था, जो कि यहाँ पे आउटपुट आपको मिल रहा है। इसका मतलब आपका जार अच्छे से बन चुका है। मैं देखता हूँ यहाँ पे सेम आउटपुट है या डिफरेंट है। देखिए सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, दिस इज़ ए डेमो और फिर जावा जार फाइल, यहाँ पे आपको सेम मिल रहा है। तो ठीक है, चलिए अभी आप देख चुके हैं, बाय।